जब तुम हमारी झुग्गियां तोड़ दो तो हम तो रोड पे आएंगे बहन बेटियां, जब कोई हमारा बलात्कार करके नहीं जाएंगे। जब 60 रुपये किलो आटा कर दिया, 70-80 रुपये किलो दूध कर दिया। जो बंदा 200 रुपया कमाएगा तो कहाँ से कमरेगा। 27 साल कांग्रेस ने राज करा था, जब सरकार ने इनको अगर खरीदी नहीं थी तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जो आपने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे, आपने ये कहा था कि जहाँ पे झुग्गी होगी वहीं पक्का मकान बना के देंगे। जब आप जिस जगह झुग्गी है वहीं पक्का मकान बना के देंगे तो अवैध कैसे हो सकती है। उनका लक्ष्य है कि कांग्रेस ने जो बनाया है उसको मुझे ढहाना है। ये देश रहे न रहे, भाड़ में जाए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। नहीं है, नहीं कांग्रेस ने काम किया तो क्यों चली गई? मैम, कांग्रेस ने दिल्ली में कितना काम किया है, काम आपको गिनती करवाऊंगा। मैम, बीजेपी वाले दुनिया भर के एम्स बनवा रखे हैं, लेकिन जब ये बीमार पड़ते हैं ना तो जाके दिल्ली के एम्स में भर्ती हो जाते हैं। तो पता होगा कब लगाया नोटिस? अभी हमें नहीं पता। यहाँ पर आए आप लोगों को क्या कहा गया? अब यही जानती दीदी हमारी बताइए। अच्छा, पोस्टर क्या है वो हाथ में, वो तो दिखा दीजिए। अच्छा, क्या है इस पर? नहीं पता। तो ये हाथ में पोस्टर था महिला के, और जब उनसे पूछा कि आखिर इसमें क्या है तो कह रही है पता नहीं। बताया कुछ और जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से कि हर साल 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। उसी तरीके का रोज न कोई योजनाएं देते हैं। कह दिया था ना वित्त आने की जुमला है, फिर उस बात को लेकर के बैठे हैं। नहीं तो सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता खान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद है सिविल लाइंस के पास, और आपको बता दो सिविल लाइंस रोड पर आज कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। जिन झुग्गी वालों के घर टूटे हैं, जिनको मकान नहीं दिए गए हैं, उसी मुद्दे पर आज का ये प्रदर्शन किया जा रहा है भाजपा के खिलाफ। महिलाएं इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या बोलकर उन्हें यहाँ बुलाया गया था, क्या बोलकर बुलाया गया था। हमें आज जो देखी जाती है, रेखा गुप्ता जी ने जो जगह जगह पे जो झुग्गी तोड़ी दी गई, इन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ ही मकान दिए जाएंगे। तो ना हम जहाँ पर झुग्गी है वहाँ मकान, क्या वहाँ तो सारे मकान झुग्गी सारी तोड़े दी है। अब ये सोचो गरीब इंसान कहाँ जाएगा। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग त्रिलोकपुरी से आए हुए हम लोग, और जिस तरह से देखी जा रही है झुग्गियाँ टूटी जा रही है, क्योंकि जब शीला दीक्षित थी और ये इंदिरा गांधी के टाइम की झुग्गियाँ थी, इंदिरा गांधी जी ने ये झुग्गियाँ दी रखी थी इनको। और आज जब से रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली के अंदर आके सारी झुग्गी इन्होंने सारी तोड़ दी, हम गरीबों का क्या हाल होगा। पहले दिल्ली दिल वालों की थी, दिल्लियों का नाम था, लोग दिल्ली का नाम लेके कहते थे कि दिल्ली हमारी दिल्ली पेरिस हो रही है, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, और आज रेखा गुप्ता वाली गड्ढे वाली दिल्ली बोली जाती है, जहाँ देखो गड्ढा गड्ढा गड्ढा, और झुग्गियां भी तोड़ी जा रही है। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे अपने सामानों को उठाने के। ऐसे बोलता है बहन बेटी सुरक्षा, जब तुम हमारी झुग्गियां तोड़ दो तो हम तो रोड पे आएंगे बहन बेटियां, जब कोई हमारा बलात्कार करके नहीं जाएंगे। जब नहीं किसी बहन बेटी की सुरक्षा देखी जाएगी इनको, जब रोड पे आके हम किसी भी फुटपाथ पे आके अपने कपड़े लत्ते लेके हम आएंगे, जब हमारी इज्जत लूटी नहीं जाएगी। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं बीजेपी सरकार को। और नरेंद्र मोदी जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसलिए आपने 2500 का झांसा दिया कि 2500 हर खाते के अंदर आएंगे। गरीब आदमी है, बहाना बन जाता है हर किसी को, मिल लगता है हमारे खाते 2500 आएंगे, चल हमारी झुग्गियां बच जाएगी, हमारा देश में कुछ विकास हो जाएगा। और विकास की जगह पे हमारी झुग्गियां तोड़ी गई है, गरीबों को सताया जा रहा है। गरीब जितना था गरीब बनता जा रहा है, और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाए। रेखा गुप्ता जी से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हो तो आप जो गली गली की जो झुग्गियां तोड़ी है, अपने गरीबों को सताया, हमारी बद्दुआ लगेगी एक दिन तुम भी इस तरह से झुग्गियों में आओगे, तुम भी एक दिन से हटोगी जरूर। मैं ये कहना चाहती हूँ। अगर झुग्गियां सरकारी जमीन पर होंगी, गैर कानूनी रूप से होंगी, वो तो तोड़ी जाएंगी। नहीं जी, सरकार ने जो बिठाया तो बिठाया ही है ना। इंदिरा गांधी ने दे के बिठाया, तो वो सरकारी जमीन है, चाहे वो प्राइवेट है, कुछ भी है, या इंदिरा गांधी ने बिठा दिया तो बिठा दिया। क्यों तोड़ी जा रही है, क्यों गरीबों को तंग कराया जा रहा है? गरीब क्या क्या करे। काम तो दिए होंगे ना आप लोगों को, फ्लैट दिए होंगे। जिनको प्लाट मिले है वो तो मिले है, जो झुग्गी झूपड़ी वाले हैं वो क्या करे। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ घूमेंगे। 60 रुपये किलो आटा कर दिया, 70-80 रुपये किलो दूध कर दिया। जो बंदा 200 रुपया कमाएगा तो कहाँ से कमरेगा, अपना गुजारा कैसे करेगा, कहाँ से बच्चों को पेट पालेगा। हम इतने कहना चाहते हैं मैडम, धन्यवाद। मैं ये कह रही कि सरकारी जो ये सरकारी है, ये यहाँ झुग्गियां नहीं बनी जाएगी। क्या पहले के अंधे हो रहे थे लोग, पहले लोग नहीं रह रहे थे,
पहले नहीं रहते, सरकारी प्राइवेट ही एक जमीन के किसी के लिख के आ रही थी जब सरकार नहीं थी। 27 साल कांग्रेस ने राज करा था जब सरकार नहीं थी। अब ये कह रहे ये गैर कानूनी की जगह है, ये सरकारी जगह नहीं है। गैर कानूनी नहीं है क्या झुग्गियां सरकारी जमीन पर रहते? देखिए, जो झुग्गियां 50 साल से 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां जिस जगह पे लोग रह रहे थे, आज इन्होंने ये वादा किया था जहां पे झुग्गी वहीं पे पक्का मकान देंगे। मैं आपको बता दूं वो अवैध कैसे हो सकती है, जो 3 पीढ़ियां जिसकी एक जगह रह रही हैं, उनको अगर खरीदी नहीं थी तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जो आपने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे, आपने ये कहा था कि जहाँ पे झुग्गी होगी वहीं पक्का मकान बना के देंगे। जब आप जिस जगह झुग्गी है वहीं पक्का मकान बना के देंगे तो अवैध कैसे हो सकती है? और अगर अवैध है तो आप उसका कहीं ना कहीं शिफ्ट करिए, उसको जगह दीजिए। मुख्यमंत्री ने पलटी मारा क्यों? मुख्यमंत्री ने पलटी मारा क्यों? पहला क्वेश्चन। ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ को सच छुपाने के लिए ये लोग पलटी मारते हैं। आज महिलाओं झुग्गियां जब गलत थी तब मुख्यमंत्री ने क्यों बोला कि मैं इसको रोक दिया, अब नहीं टूटेगा झुग्गियां? इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, रजिस्टर करवा देते तो आज टूटने की नौबत नहीं आती। देखिए, ये दिल्ली में इंदिरा गांधी जी ने जब झुग्गियां दी थी, जिस जगह झुग्गियां थी, इंदिरा गांधी जी ने जे कॉलोनी जो दिल्ली में बसाने का काम किया था। आज कहीं ना कहीं जनता को ये उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, जनता को सताने का काम कर रहे हैं। इन माँ और बहनों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो 2500 रुपए 3000 रुपए देने का वादा किया था कि सरकार बनाइए, हम आपको 2500 3000 रुपए देना शुरू कर देंगे, आप बताइए क्या आज तक वो लागू हुआ? ये झूठे और बहरूपी सरकार है। बीजेपी वाले बसा नहीं सकते हैं। 14 साल से बीजेपी का सरकार है, वाजपेयी जी का सरकार था, एक कहीं बसाया है झुग्गी, एक कहीं बिल्डिंग बनाया तो बता दो। लेकिन ये लोग उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि कांग्रेस ने जो बनाया है उसको मुझे ढहाना है। ये देश रहे न रहे, भाड़ में जाए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने इतना काम किया तो फिर जनता ने हटा क्यों दिया? जनता को भ्रम में डाल करके, हिंदू मुस्लिम करके, जात पात में बांट करके इन लोगों ने देश को तोड़ा है, अभी तोड़ रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देश को ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। लोगों को समझना पड़ेगा हिंदू मुस्लिम में। ये देखिए, 2500 रुपए का वादा किया था मोदी जी, इतना झूठ बोलते हैं। 2500 का वादा किए थे, 2500 का वादा उनका पूरा हुआ? 500 गैस का बोले थे, पूरा हुआ? नहीं हुआ। केवल झूठ बोलना है, लोगों को भ्रम में डालना है, यही इनका काम है। ये लोग बसा नहीं सकते हैं, उजाड़ सकते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, क्या बोलकर बुलाया गया? मैं नहीं, ये जो दिल्ली में जो झुग्गियां जे कैंप जो क्लस्टर है उनको तोड़ा जा रहा है, उनके विरोध में हम लोग आए हुए हैं। मुझे रेखा जी से एक सवाल है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के टाइम में जो झुग्गियां टूटती थी, ठीक है जी, कांग्रेस पार्टी ने भी झुग्गियां तोड़ी होगी, लेकिन उसके बदले तोड़ने से पहले उनको 25-25 गज का प्लॉट कांग्रेस पार्टी ने दिया था। रेखा गुप्ता ठीक है तोड़ रही है, तोड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तोड़ने से पहले उनको इतना वो कॉन्फिडेंस दे दे कि हमें आपका जो झुग्गी हम तोड़ रहे हैं इसके बदले हम 12.5 गज या 25 गज आपको हम कहीं ना कहीं देंगे, तो फिर जिसका झुग्गी टूट रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये झुग्गी तोड़ तो रही है, लेकिन उसके बदले किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं है, नहीं कांग्रेस ने काम किया तो क्यों चली गई? मैम, कांग्रेस ने दिल्ली में कितना काम किया है, काम आपको गिनती करवाऊंगा मैम। ये तो जनता से पूछो ना क्यों चली गई। कांग्रेस ने बहुत काम किया मैम, इतना काम किया मैं आपको बता नहीं सकता। फिर बीजेपी वाले दुनिया भर के एम्स बनवा रखे हैं, लेकिन जब ये बीमार पड़ते हैं ना तो जाके दिल्ली के एम्स में भर्ती हो जाते हैं। क्यों नहीं जाके अपने एम्स में भर्ती होते? किसने बनवाया एम्स? कांग्रेस का दिया हुआ है ये। बीजेपी सिर्फ बनाने काम नहीं करती, सिर्फ बेचने का काम करती है। बीजेपी ने सिर्फ बेचा है और देश को लूटा है। यही रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने क्या बोला है? विधानसभा चुनाव से इन्होंने पहले ये बोला है कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान, और इससे बेहतर हम आपको करके देंगे। क्या हुआ? सीधा उसका उल्टा हो रहा। केंद्र सरकार जब सत्ता में नहीं थी, क्या आधार कार्ड का विरोध करती थी, मनरेगा का विरोध करती थी? आज सत्ता में आने के बाद सब कुछ इन्होंने अनिवार्य कर दिया। दिल्ली में चुनाव से पहले क्या बोला? हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे, और आज वो आधार कार्ड मांग रहे हैं, आईडी मांग रहे हैं कि ये राशन कार्ड होगा जब आपको देंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी महिलाएं हैं हम सबको देंगे, तो 25-25 रुपए देंगे। दिवाली पे और होली पे सिलेंडर 450 रुपए करेंगे। 450 का सिलेंडर किसी को मिला? दिवाली चली गई, होली चला गया, किसी को सिलेंडर मिला? किसी को भी नहीं मिला। और ना ही किसी को 2500 रुपए मिला, और ना ही ये देंगे। मैं लिख के देता हूँ, ये देने वाली पार्टी नहीं है, ये गरीबों को खत्म कर देगी बिल्कुल एकदम। रमेश पारा। वहाँ पर क्या हुआ है? वहाँ पर झूंगी मने जैसे नोटिस आ गया। नोटिस आया है? हाँ, नोटिस आया। अब के जने कब आए थे, वो अगले महीने में।
कब पे आए का नोटिस दिया है? ये कुछ नहीं जला नहीं पता है। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? साथ में क्या सब लोग? साथ में ही है। आपको तो पता होगा कब लगाया नोटिस? अभी हमें नहीं पता। नहीं पता है। यहाँ पर आए आप लोगों को क्या कहा गया था? अब यही जानती दीदी हमारी बताएंगे। 6 महीना होगा नोटिस आ गया नोटिस। 6 महीना होगा नोटिस अभी टूटा नहीं है। मैंने टूटने वाली कह रहे हैं ये 3 तारीख का टूट जाएगा तो 4 तारीख का टूट जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो यहाँ पर जब आप लोग आए तो आपसे क्या कहा गया था? किस लिए आना है यहाँ? वो राहुल गांधी के लिए आया है। राहुल गांधी के लिए आए हैं। और मिलने के लिए आए राहुल गांधी से? नहीं मिलने के लिए थोड़े आए हैं। राहुल गांधी थोड़े मिल जाएगा। तो बोला होगा ना कि यहाँ पर चलना है। नहीं मेरे पता नहीं पता है आप लोग। तो आपके क्षेत्र का कौन सा नेता है जिनके साथ आप लोग आए? कौन नेता कौन है? नेता कौन? नहीं पता है। नहीं, पानी वानी कुछ दिया आप लोग को? पिए कि नहीं पिए? पिए गई पानी। बच्चे बच्चे भी आए सब साथ में, सिर्फ आप लोग? नहीं बच्चे सिर्फ आप महिलाएं आई हैं। तो कुछ नहीं बोला गया कि किस लिए जाना है? हम तो घूमने आ गए। घूमने आ गए आप? अच्छा, आप भी घूमने ही आई हैं क्या? अच्छा, पोस्टर क्या है वो हाथ में, वो तो दिखा दीजिए। अच्छा, क्या है इस पर? नहीं पता। तो ये हाथ में पोस्टर था महिला के, और जब उनसे पूछा कि आखिर इसमें क्या है तो कह रही है पता नहीं। और कुछ महिलाएं यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि वो घूमने आई हैं। कुछ महिलाओं का ये कहना है कि वो राहुल गांधी को देखने आई है, राहुल गांधी के मिलने आई हैं। कौन सा नेता है, कौन लेकर आया है, कुछ नहीं पता। क्या बोलकर लाया है वो भी नहीं है, बस इनको गाड़ी में बैठाया गया और यहाँ पर लेकर आ गए। इन्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए बुलाया गया है। सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये वो महिलाएं हैं जिनको शायद गलत इंफॉर्मेशन दी गई है या फिर कुछ ऐसा कहा गया है जिसकी वजह से ये उठकर यहाँ तो चली आई, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर ये आई क्यों है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बहाना दिया गया या लालच दिया गया जिसकी वजह से महिलाएं उठकर यहाँ पर आई है। और आज इस तरीके से मंच लगाया है, जरा पीछे दिखा दीजिए। यहाँ पर तमाम कांग्रेसी भी हैं और दिल्ली के हर एक कोने से झुग्गीवासी भी आए हुए हैं जो लगातार भाजपा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं या फिर आप लोग भी उन झुग्गियों से ताल्लुक रखते हैं जो टूट रही है? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन देश का दर्द है, लोगों का दर्द है। हमारी तो झुग्गी नहीं टूटी है, लेकिन हाँ हमारे लोगों की जरूर झुग्गी टूटी है, जो अपने हैं, हमारे हैं, जो देश के लोग हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 30,000 रुपए कमाकर महीने के 5,000 रुपए देकर इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने झुग्गी बनाई है। उन्हीं का दर्द है, उन्हीं के दर्द को देखते हुए जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क तक हमारी, आपकी, सबकी आवाज को उठाते हैं, उसी तरीके से देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज ये संसद घेराव का, विधानसभा का घेराव यहाँ पर किया गया है और करा जाएगा। अभी जिस तरीके से देवेंद्र यादव जी अभी आपके सामने बात भी रख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो बीजेपी की नीति थी कि 25,000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, जहां जल भराव की दिक्कत है वहां जल भराव की दिक्कत खत्म की जाएगी, समस्याओं का हल निकाला जाएगा, लेकिन बीजेपी उसमें पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। इसीलिए उसके विरुद्ध में आज घेराव किया गया है ताकि सरकार को जगाया जाए। सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो बातें रखी थी वो पूरी तरीके से उसके विपरीत काम कर रही है। उसकी नीति कुछ और होती है और काम करने का तरीका अपना कुछ और होता है, बताया कुछ और जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से कि हर साल 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, उसी तरीके का रोज न कोई योजनाएं देते हैं। कह दिया था ना अमित की जुमला है, फिर उस बात को लेकर क्यों बैठे हैं? नहीं तो ये जो जैसा कि रेखा गुप्ता जी ने कल कहा है कि आप किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा और जिसका मकान टूटा उसको हम उसका मकान बना कर देंगे, तो ये जुमला होने के नाते आज हम लोग रोड पर खड़े हुए हैं। जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा था जुमला है, रोड पर क्यों खड़े? विधानसभा का घेराव करना था, वहाँ जाते हैं। तो विधानसभा का घेराव करने ही तो जा रहे हैं। मोबिलाइजेशन है। 11 बजे का समय था घेराव का, 1:30-2 बजने वाले हैं। नहीं, बरसात का मौसम था, बरसात दिल्ली के एरिया में हो गई। हम जयपुर से आए हुए हैं, वहाँ पर पिछले 11 बजे तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता आ नहीं पाया है।
इसी 10 बजे से मैं यहाँ पर हूँ विधानसभा के पास, मुझे तो बारिश नजर नहीं आई। नहीं दिल्ली आप 1 किलोमीटर दूर जाएंगे आपको बारिश मिल जाएगी, फिर 1 किलोमीटर आप हटेंगे तो वहाँ बारिश मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं है, आप देख सकती हैं आज लोग खड़े हैं यहाँ पर, घेराव करने के लिए खड़े हैं। अभी आप देखेंगी बैरिकेडिंग भी तोड़े जाएंगे, वो जो जनता का दर्द है वो बाहर भी निकलेगा, इसलिए हम लोग रोड पर आए हैं। कब तक आज अभी बैरिकेड कब तोड़े जाएंगे? आज अभी कब जाएंगे आप? आज अभी अभी जाएंगे? अभी। चलिए, हम भी इंतजार में हैं। जी बिल्कुल, आप लाइव चलेगा वहाँ पे इसको, इसलिए हम निकले हुए हैं ताकि हम आपके लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के लोगों के लिए हम जेल जाएं, ताकि जब एक इतिहास लिखा जाए तो हमारा भी उसमें एक इतिहास के पन्नों में बड़ा बड़ा लिखा जाए कि दिल्ली के नागरिक बिलाल अहमद ने देश के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक इतिहास लिखा। खैर, आगे इस मामले में क्या होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।